ध्यान दें, इसे पढ़ते समय धीमी, गहरी और रहस्यमयी आवाज में कल्पना करें। बैकग्राउंड में धीमी हवा की साएं साएं, हल्की चीखें और दूर कहीं घंटी बजने की आवाज गूंज रही है। धीमी, फुसफुसाती आवाज। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जो कभी हुआ ही नहीं, या शायद हुआ था। धीमे से बैकग्राउंड में धड़कनों की आवाज। रात के ठीक 3 बजे गांव के बाहर वो पुराना हवेली, जहां कोई नहीं जाता, लेकिन उस रात वहां से किसी के चीखने की आवाज आई। तेज सांसों की आवाज। सुनीता ने सुना, पर वो डर गई। उसने खिड़की से झांका, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल हवेली की टूटी हुई खिड़की से किसी की लाल आंखें चमक उठीं। तेज झटका देने वाली आवाज। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, खून से सना एक हाथ जो हवेली के दरवाजे के पास पड़ा था। लेकिन वो हाथ किसी इंसान का नहीं था। धीमी, रहस्यमयी आवाज। पुलिस आई, जांच हुई, पर वहां कोई लाश नहीं मिली। बस वो हाथ और दीवार पर लिखा एक नाम, माधव। चीख की हल्की आवाज। माधव कौन था? कोई नहीं जानता था। या शायद सब जानते थे, पर कहने से डरते थे। तेज सांसों के साथ गांव के बूढ़े पंडित जी ने बताया, 50 साल पहले इसी हवेली में माधव का कत्ल हुआ था। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। धीमी पर डरावनी हंसी। जो भी इस हवेली में जाता है वो लौट कर नहीं आता। तेज आवाज में। और फिर उस रात सुनीता गायब हो गई। धीमी, भयावह फुसफुसाहट। अब हर रात हवेली से आवाज आती है, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के भागने की। गहरी सांस। कहते हैं माधव अब भी वहां है, किसी और की तलाश में। अगला कौन होगा? एकदम सन्नाटा। फिर अचानक तेज चीख, मत आना इस हवेली में, वरना